हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट चली हुई है, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर ये टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या आपका बताया है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। यानी कि किसी एक चार्ज पर जो आपका टोटल फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है, अनदर जितने भी चार्ज हैं वो जो फोर्स लगाएंगे उन सभी का फोर्स आपका ऐड हो जाएगा। और कैसे? वेक्टर सम हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, किस प्रकार से? उनका वेक्टर सम, सभी फोर्स, सभी चार्ज हैं वो सभी मिलकर क्या करेंगे, टोटल जो फोर्स लगाएंगे एक चार्ज के ऊपर, तो वो आपका क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जैसे एक्स वाई जेड हमने ये कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए, यहाँ पर मैंने ये Q1 चार्ज कंसीडर कर लिया, इधर Q2 कर लिया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे चार्ज हमने कंसीडर कर लिए। अब Q1 के ऊपर है, देखो ये Q2 लगाएगा, Q1 के ऊपर लगा रहे, हमने मान लिया Q1 के ऊपर फोर्स लगना है तो Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, सभी लगाएंगे। ठीक है, तो सभी का, सभी फोर्सेज का हम सम कर देंगे तो आपका क्या है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। तो इसमें देखो फोर्स ऑन Q1 के ऊपर लगा ड्यू टू Q2, जब Q1 के ऊपर Q2 लगाएगा तो कैसे लिखेंगे, फोर्स 1, यानी Q1 पे लगा, किसने लगा, 2 ने, ये हो गया। ठीक है, वेक्टर लगा दिया कूलम्ब्स लॉ से, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने ये पीछे कर भी लिया है, जब यहाँ पर 1 to 1 के ऊपर लगा, 2 ने लगाया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। जब हमने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की थी तब भी ये किया था आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 इसका स्क्वायर, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2 1 ये एरो। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये आपका 3 भी इसके ऊपर 1 के ऊपर लगा रहा है, तो इसका मतलब F13 1 के ऊपर लगा, 3 ने लगाया तो Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31, यानी तीसरे Q3 चार्ज से 1 पे लगा तो 3 to 1 ये डिस्टेंस हो जाएगी, R31 ये आपकी कैप लगा दी। ठीक है, इसी प्रकार से F14 यानी 1 पे ही लगा, 4 ने लगाया है तो Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R41 स्क्वायर और R41 कैप, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 1 के ऊपर लगने लग रहा है, एक बार 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, 4 ने लगाया, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज होंगे, यानी n तक मान लिए तो 1 के ऊपर लग गया, F1 के ऊपर लग गया, n ने लगाया। ठीक है, तो F1n ये हो जाएगा Q1 Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका R, ये डिस्टेंस हो जाएगी N1 स्क्वायर और N1 कैप, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये अब 1 के ऊपर लग गया, 2 ने लगाया, 1 के ऊपर लग गया, 3 ने लगाया, 1 के ऊपर 4 ने, इसी प्रकार से n तक लग गया। अब किसके ऊपर लग गया, 1 के ऊपर, Q1 के ऊपर लग गया है हमारा, तो ये हमने F1 कह दिया कि किस किस का वेक्टर सम हो जाएगा, इस पे 1 पे लगने वाला फोर्स किसका वेक्टर सम है, 1 2 1 3 1 4, इसी प्रकार से 1 n तक चला जाएगा। अब सब की इनकी वैल्यू रखेंगे, ये जो 1 1 2 1 3 इनकी आई है, उनमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो Q1 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में Q1 है तो Q1 कॉमन चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो जाएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका। अंदर क्या बचेगा, यहाँ Q2 बचेगा, यहाँ Q3 बचेगा, यहाँ Q4, यहाँ Qn, तो Q2 बाई ये हो जाएगा R21 स्क्वायर, R21 ये कैप प्लस ये हो जाएगा आपका Q3 R31 ये स्क्वायर, R31 ये कैप, और ये Q आपका हो जाएगा N RN1 स्क्वायर, और ये अंदर ये बचेंगी कॉमन निकलने के बाद, इन सब में कॉमन निकल जाएगा तो ये टर्म बचेंगे आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही चला जाएगा, तो ये यहाँ से Q2 बाई ये बच जाएगा, यहाँ से Q3 बाई ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा। अब इसमें देखो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट है पूरी की पूरी, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आगे 4 5 n तक आएगा, यहाँ भी 2 1 है, 3 1 है, 4 1 आ जाएगा, फिर n 1 है ये,
तो इसको समीशन में लिख रहे हैं हम, किस में लिखेंगे, समीशन में। तो आई की वैल्यू देखो यहाँ 2 से शुरू है, यहाँ भी 2 से शुरू है ये सब। तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, 2 से हुई, कहाँ तक है, एन तक ये। और ये अब आपने इसको क्या बोल दिया, क्यू आई आर आई 1 का स्क्वायर और आर आई 1, ठीक है ना, ये आपका। तो आई की जगह देखो, आई की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है। अब आई की जगह मैं इनमें सब में यहाँ 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा Q2 आ जाएगा। यहाँ आई की जगह 2 पुट करूँगा तो ये टर्म आ जाएगी। आई की जगह ये 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी, पहली टर्म आ गई। इसी प्रकार आई की वैल्यू क्या आपकी 2 से शुरू होकर एन तक जा रही है, मतलब आर की वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो आपकी ये टर्म आ जाएगी Q3। और ये आई की जगह यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी आई की जगह 3 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी इसी प्रकार से। यानी कि ये सारी की सारी ब्रैकेट है, हमने इसको समीशन में यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके बच्चों, इसको कर लेना।